राजभर जी हैं, उनको मैं बताना ये चाहती हूँ, ना मेरी पार्टी में कोई महिलाओं के सम्मान में कमी है, ना मेरी पार्टी में कोई तोड़फोड़ है, ना कोई अंदरूनी कलह है। एक व्यक्ति सारी पार्टी का जिम्मेदार नहीं हो सकता। ओपी राजभर जी को बहुत गंभीरता से ना लें। आपको बताऊं कि मुझे तो विश्वस्त सूत्रों से ये भी पता चल रहा है कि राजभर जी समाजवादी पार्टी में आने के लिए बेचैन है और संपर्क कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये पार्टी की सोच नहीं है। मेरी पार्टी ने महिलाओं का हमेशा सम्मान किया है। मेरी पार्टी में 5 महिला सांसद हैं, जबकि बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी में केवल 1 महिला सांसद है उत्तर प्रदेश के अंदर। मुझे उन्होंने टिकट दिया और देश के सबसे बड़े सदन में पहुंचाने का काम किया। तो ये पार्टी की सोच नहीं है, अखिलेश यादव जी की सोच नहीं है, वो महिलाओं का सम्मान करते हैं। हमारे साथ सपा सांसद रुचि वीरा जी मौजूद हैं। रुचि वीरा जी, मुरादाबाद में एक पीडीए सम्मेलन हुआ जिसमें आप अनुपस्थित रहीं। काफी चर्चाएं सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चाएं हैं। आपका इन चर्चाओं पर क्या कुछ कहना है? देखिए, मुझे ये कहना है, पहली बात तो मुझे किसी भी किस्म की कोई सूचना जो आयोजक हैं उन्होंने नहीं दी। दूसरी बात यह है कि मेरा वहाँ किसी होर्डिंग, पोस्टर, बैनर पे फोटो नहीं था, जो कि इस बात को दर्शाता है कि मुझे बुलाने की उनकी मंशा थी ही नहीं। कहना मैं ये चाहती हूँ, आयोजक कोई भी हो, लेकिन पीछे से जो मतलब इस सब का संचालन जिन्होंने किया है, जिन्होंने फंडिंग की है, उनकी मंशा मुझे बुलाने की नहीं थी। या तो उनकी सोच महिला विरोधी है। मैं मुरादाबाद की पहली महिला सांसद हूँ। आज की तारीख में समाजवादी की इकलौती महिला जनप्रतिनिधि हूँ। तो मुझे ना बुलाने के पीछे क्या वजह हो सकती है, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये पार्टी की सोच नहीं है। मेरी पार्टी ने महिलाओं का हमेशा सम्मान किया है। मेरी पार्टी में 5 महिला सांसद हैं, जबकि बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी में केवल 1 महिला सांसद है उत्तर प्रदेश के अंदर। मुझे उन्होंने टिकट दिया और देश के सबसे बड़े सदन में पहुंचाने का काम किया। तो ये पार्टी की सोच नहीं है, अखिलेश यादव जी की सोच नहीं है। वो महिलाओं का सम्मान करते हैं, चाहे संगठन हो या टिकट हो। लेकिन हमारे यहाँ एक नेता हैं जो महिला विरोधी में जान पड़ते हैं। उन्होंने षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों को मोहरा बनाकर मेरी जो उन्होंने मुझे नहीं बुलाया गया या जो मुझे मेरा अपमान करने की कोशिश की, तो मैं उसके बारे में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी अवगत कराऊंगी और उनसे कहूंगी कि इन चीज़ों का संज्ञान लें। मुरादाबाद बहुत अच्छा जनपद है, बहुत अच्छे लोग हैं, समाजवादी के लोग हैं। इस जिले को बर्बाद होने से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बचा लें। पीडीए का मतलब है लोगों को जोड़ना, दलितों को जोड़ना, महिलाओं को जोड़ना, युवाओं को जोड़ना, किसानों को जोड़ना, व्यापारियों को जोड़ना, दलितों को जोड़ना, जो और अल्पसंख्यक के लोग हैं उन्हें जोड़ना, अगड़ों को जोड़ना। ये जोड़ने का कार्यक्रम है, ना कि तोड़ने का या छोड़ने का कार्यक्रम नहीं है। क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको ही ना बुला के पीडीए का ये सम्मेलन कर दिया गया, तो इसको लेकर आप आगे अखिलेश यादव से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से शिकायत करेंगी इस चीज़ की? क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपका आरोप है कि कोई भारी नेता यहाँ पे पीडीए सम्मेलन कर गया। हाँ, मेरा तो आरोप है, बिल्कुल है, कि भाई आप एक महिला का सम्मान नहीं कर सकते, एक सांसद का सम्मान नहीं कर सकते, तो इसका मतलब आपकी महिला विरोधी सोच है। ये सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति का करा धरा है। और मैंने जैसे पहले भी कहा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस बारे में अवगत कराऊंगी, उनसे कहूंगी कि इसका संज्ञान लें और उस व्यक्ति को यहाँ से अपने जिले में वापस भेजें। ओपी राजभर जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि आपको इसकी, आपके यहाँ पीडीए सम्मेलन हुआ और आपको जानकारी थी लेकिन फिर भी आप नहीं पहुंची, तो ये अंदरूनी कलह दिखा रहा है समाजवादी पार्टी में, ऐसा उनका ट्वीट है, उस तरफ जा रहा है ट्वीट। देखिए, जैसे मैंने स्पष्ट किया कि जब मेरा बैनर पे फोटो ही नहीं था, तो बुलाया होगा इस बात का कैसे प्रमाण होगा? या कोई भी अपना फोन कॉल दिखाए,
जैसा मैं बता रही हूँ कि मुझे बुलाया नहीं गया, मेरा फोटो नहीं लगाया गया, लेकिन जो राजभर जी हैं उनको मैं बताना ये चाहती हूँ, ना मेरी पार्टी में कोई महिलाओं के सम्मान में कमी है, ना मेरी पार्टी में कोई तोड़फोड़ है, ना कोई अंदरूनी कलह है। एक व्यक्ति सारी पार्टी का जिम्मेदार नहीं हो सकता। लेकिन ये जो पीडीए सम्मेलन हुआ इसमें आपको नहीं बुलाया गया, तो एक तरीके से गुटबाजी दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी में। मैं तो आरोप लगा रही हूँ और कह रही हूँ कि एक बाहरी व्यक्ति इस जनपद में गुटबाजी फैला रहा है, पार्टी को कमजोर कर रहा है। पीडीए का प्रोग्राम पार्टी में लोगों को जोड़ने के लिए किया जाता है, न कि लोगों को तोड़ने के लिए। तो उनको उनके जिले में वापस भेजा जाए, ये बात मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी करूंगी। नाम लेना चाहेंगे उनका, कौन है? सबको पता है, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पता है, नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। तो देखा होगा ओपी राजभर ने साफ साफ कह दिया है अपने ट्वीट में, आपने भी पढ़ा होगा। तो आपको लगता है कि मतलब इस पीडीए में उन्होंने पीडीए को पीट देगा अहीर भी बता दिया, मतलब जो पीडीए का जो रियल कॉन्सेप्ट है उसको चेंज करके पीट देगा अहीर, पीट देगा अल्पसंख्यक बता दिया, और वो बता रहे हैं इससे सब लोग दूर जो भाग रहे हैं। तो आप इससे सहमत हैं? देखिए, ओपी राजभर जी को बहुत गंभीरता से ना लें। आपको बताऊं कि मुझे तो विश्वस्त सूत्रों से ये भी पता चल रहा है कि राजभर जी समाजवादी पार्टी में आने के लिए बेचैन हैं और संपर्क कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी और आपका रिलेशन वैसा ही है जैसा था, या इस पीडीए सम्मेलन के बाद कुछ अटकन आई है? भाई, मैंने क्या बताया आपको कि मेरी पार्टी में पूर्ण आस्था है, पार्टी मुझे पूरा सम्मान देती है, पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, पार्टी की वजह से मैं सांसद बनी हूँ। तो मेरा पार्टी से तो कोई शिकवा शिकायत है ही नहीं, ना अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से है। सिर्फ यहाँ एक व्यक्ति गंद फैला रहा है, गुटबाजी कर रहा है, लोगों को इनका फोटो मत लगाओ, ये उनको बुलाओ मत, इस तरह की चीजें फैला रहा है। वो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उसके बारे में गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए और कार्यवाही करनी चाहिए। इस पीडीए सम्मेलन के बाद आपकी कुछ बात हुई हो अखिलेश यादव जी से कि ऐसा हुआ है जिले में और मुझे नहीं बुलाया गया मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी होते हुए? मैंने वक्त मांगा है, अभी एक दो चार दिन में जाऊंगी मैं, वो शायद कहीं बाहर गए हुए हैं। मैंने वक्त मांगा है और उनको पूरी चीजों से अवगत कराऊंगी कि ये बहुत अच्छा जिला है, इसे बर्बाद होने से बचा लिया जाए। तो ये थे हमारे संग सपा सांसद रुचि वीरा जी, जिन्होंने जो पीडीए सम्मेलन हुआ उसमें बताया कि उनको इस बात की कोई जानकारी नहीं थी, ना ही उनके पोस्टर पीडीए सम्मेलन में लगाए गए, और उनको इस बारे में कुछ नहीं पता था कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पीडीए सम्मेलन हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने एक नेता पर भी आरोप लगाए हैं कि वो गुटबाजी फैला रहा है। मुरादाबाद से जगत गौतम। जब आप टिकट बांटने की बात करते हैं तो ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, आप बोलते थे कि पूरे सहारनपुर की 7 की 7 सीटें मैं दूंगा, मैं बांटूंगा, और 7 की 7 सीटें मैं कांग्रेस पार्टी को के लिए लड़ाऊंगा। क्या अभी भी उसी स्टैंड पर है? कांग्रेस? हाँ। मैं तो अपना इस्तेमाल ही नहीं करता हूं, मैं कांग्रेस इस्तेमाल करता हूं। कांग्रेस, जो कांग्रेस की वो होगा। ये कांग्रेस का मजबूत जिला है और सब कांग्रेस की सीट यहां लड़ेंगी। 2017 में 5 नहीं लड़े थे क्या हम? 2017 में तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तब भी तो मैं 5 ही लिए थे, तब तो मैं एमपी भी नहीं था। तो इसमें आश्चर्यचकित करने वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने बोल दी है। इसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मैं कुछ भी नहीं था। 5 लिए थे हमने, 5 लड़े थे, तो अब के लड़ दूंगा तो कौन सी बड़ी बात होगी? अब 5 लड़ेंगे या 7 लड़ेंगे? नहीं, 5 ही लड़ेंगे। 5 ही बोला था मैंने, 5 ही लड़ेंगे, अब लड़ेंगे इंशाल्लाह। मतलब सहारनपुर की 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी? हाँ, तो क्यों, पहले भी लड़े थे भाई। 2017 में जब थे तब भी लड़े थे, अब भी लड़ लेंगे। उसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात थोड़ी है। तो आशु मलिक को इस बार आप जिताने की कोशिश करेंगे? किसको? आशु मलिक को। देखिए, मेरा से आशु मलिक, आप पता नहीं आशु मलिक को क्यों मेरे साथ जोड़ते हैं। कोई मेरा वहां मेरा कैंडिडेट है, 47,000 वोट से जीता हूं मैं वहां से, और इनकी मुखालफत के बाद जीता हूं, कोई इनकी माफकत के बाद नहीं जीता हूं। मैंने कहा मैं मुनाफिक नहीं हूं। अगर मैं मुखालफत करूंगा तो ओपन करूंगा, ओपन कह रहा हूं कि नहीं लड़ाऊंगा, मेरा कैंडिडेट लड़ेगा। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि आप मेरे साथ रहेंगे और मेरी पीछे से काटेंगे, नहीं। इमरान मसूद है मेरा नाम, मैं किसी की मुखालफत पीछे नहीं करता हूं। मुझे जो करना है फ्रंट पे करूंगा, पीछे कुछ भी नहीं करूंगा। तो इस बार आप क्या करेंगे? मेरा कैंडिडेट लड़ेंगे, 5 लड़ेंगे ना, कहता हूं मैंने, 5 लड़ेंगे मेरे, और कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं। पिछली बार भी लड़े थे 2017 में भी, अब के भी लड़ेंगे, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है।